नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा क्या है, इससे जुड़े हुए टोटल 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले स्टैटिक जीके में हम लोग 9 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी है इसके लेह जिले में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर इस पार्क की बात करें तो यहां पर जो एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है या जानवर पाया जाता है उसका नाम है हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुओं के लिए आपका हेमिस नेशनल पार्क फेमस है। और अगर हम इसके टोटल एरिया की बात करें तो 4400 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। तो ऑप्शन यहां पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है इसका नाम है साउथ बटन। क्या नाम है? साउथ बटन नेशनल पार्क इसका नाम है। तो ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आप लोग कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है यहां पर आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे। इसी में आपको यहां पर देखने को मिलेगा दक्षिण बटन नेशनल पार्क। तो जो हमारा दक्षिण बटन नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर की एक बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर जो भी मेरी क्लासेज होती हैं बिल्कुल फ्री होती हैं, आपको इसमें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सारी क्लास का आपको बहुत ही बेहतर फॉर्मेट में पीडीएफ भी दिया जाता है और ये जो सारी क्लास होती हैं इनको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और उसके लिए अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको नीचे मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करिए और अनअकैडमी पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर के फ्री क्लासेस मिलती हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स है इसे आप लोग यहां पर परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स में हमारे देश के जो सबसे बेस्ट एजुकेटर हैं वे सभी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप लोग बहुत ही कम प्राइस में एसएससी कैटेगरी में नए कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 6 अक्टूबर से नए बैच आपके शुरू हो रहे हैं एसएससी कैटेगरी में। तो चाहे आप एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी या फिर सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी प्लस कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे KV10 तो इससे आपको तुरंत मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। हाँ, अगर आप लोग यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अपने देश के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो वो हमारा है मुंबई वाला पोर्ट। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग मुंबई पोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम लोग साइज के हिसाब से बात करें या फिर जो यहां पर ट्रैफिक होता है उसकी बात करें तो दोनों के ही लिहाज से ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वह आपकी कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वो आपका है सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। वेटलैंड के बारे में मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, हालांकि उस वीडियो में गलती से मैंने आपको चिल्का बता दिया था, तो अगर आप लोग चाहें तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा आर्द्रभूमि है वो है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इसके टोटल एरिया की बात करें
तो ये 4230 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा रेणुका झील, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा रामसर साइट है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा और इसकी जो टोटल लंबाई है वह मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये हमारा कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्री स्लैम। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री स्लैम, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन इस साल जो हमारा एनटीपीसी वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां पर आपको सबसे ज्यादा बाघ मिलेंगे। तो अगर बाघ वाला पूछा जाए तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट, लेकिन अगर लंबाई की बात की जाए या एरिया की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री स्लैम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में जो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारे भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब कुडनकुलम की बात हुई है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 22 अक्टूबर 2013 से ये आपका कार्य कर रहा है। वर्तमान में इसमें 2 यूनिट संचालित हैं, जिसमें से एक की क्षमता है 1000 मेगावाट। देखिए, जब हम लोग सबसे बड़े की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइज उसका बड़ा है, मतलब यह है कि उसकी क्षमता कितनी है। तो क्षमता के हिसाब से बात की जाती है बड़ा और छोटा, और इसकी क्षमता है 2000 मेगावाट की टोटल। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है उसका नाम क्या है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके कर्नाटक में मैसूर एलिफेंट रिजर्व है ये आपके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे देश का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। कहां पर है ये? तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नाम इसका है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, यही अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, जो नागालैंड का इटंकी है यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा एलिफेंट रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो ये हमारा भारत रत्न होता है। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न आपका सबसे बड़ा है, उसके बाद में आता है पद्म विभूषण, फिर हमारा आता है पद्म भूषण और फिर हमारा आता है पद्म श्री। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपको 4 मिलेंगे। भारत रत्न इसमें होता है सबसे बड़ा। अगर हम लोग बात करें भारत रत्न की तो इसकी जो शुरुआत है ये 1954 में की गई थी। और चलिए आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि पहली बार जो हमारा भारत रत्न पुरस्कार है वह किन 3 लोगों को मिला था। तो उनके नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में युद्ध के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग वार टाइम की बात करते हैं तो उस समय जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो आपका है परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र इसका नाम है। और पहली बार जो हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा थे उनको यह पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। और परमवीर चक्र युद्ध के समय का सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है तो वो हमारा होता है अशोक चक्र। समझ गए? तो अशोक चक्र और परमवीर चक्र दोनों आपके बराबर ही होते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि अशोक चक्र आपके शांति के समय दिया जाता है और परमवीर चक्र की बात करें तो ये युद्ध के समय हमारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह आपका कौन सा है। अब देखिए, यहां पर कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है कि जो आपका जोग जलप्रपात है, जिसे हम लोग गरसोप्पा भी कहते हैं, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर आपने कभी परीक्षा के प्रश्न पत्र को उठा करके देखा होगा तो उसके हिसाब से जो कुचिकल जलप्रपात है ये हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा है। समझ गए? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट।
कुचकल की बात करें तो ये भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुचकल को शिमोगा जिले में ये आपका बाराही नदी के द्वारा बनाया जाता है। ऊंचाई टोटल है 455 मीटर। तो परीक्षा में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में आपको जोग और कुचकल दोनों मिले तो आपका उत्तर हो जाएगा कुचकल जलप्रपात। हाँ, कुचकल नहीं है तो आप लोग जोग को टिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो कुचकल फॉल्स है ये हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो हमारा कौन सा है। तो ये तो बहुत ही आसान है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। इसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि मांजुली द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगी और ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसीलिए असम की सरकार के द्वारा 2016 में इसको एक जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए यानी कि मांजुली हो जाएगा करेक्ट और ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण है तो आसान भी है। ध्यान रखिएगा जो हमारे यहाँ की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा नदी हमारे यहाँ की सबसे लंबी नदी है। टोटल इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर। जबकि कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत यानी कि यहाँ से दक्षिण वाला जो हिस्सा है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ की सबसे लंबी है गोदावरी। तो वैसे हमारे देश की सबसे लंबी गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर हो जाता है गोदावरी। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये हमारा कौन सा है। तो सबसे ऊंचे डैम की बात करें तो ये हमारा है टिहरी डैम। कौन सा है? टिहरी डैम, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो टोटल जो इसकी ऊंचाई है वह 260.5 मीटर है और उत्तराखंड में ये भागीरथी नदी के ऊपर निर्मित है। भागीरथी के बारे में आप सभी को पता होगा कि जब हमारी गंगा नदी ओरिजिनेट होती है तो उसका नाम होता है भागीरथी। तो भागीरथी के ऊपर ही ये टिहरी डैम निर्मित है और राज्य का नाम है उत्तराखंड, जो कि हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा डैम है। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है। तो सबसे लंबे की बात करें तो ये हमारा है हीराकुंड डैम। क्या नाम है? हीराकुंड डैम इसका नाम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं ये हीराकुंड डैम है। इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में ये पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। मुख्य सेक्शन की बात करें तो इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जबकि अगर हम लोग पूरे डैम की बात करते हैं तो ये आपका 25.8 किलोमीटर से ज़्यादा है। हीराकुंड बात की बात करें तो महानदी के ऊपर इसका निर्माण किया गया है और उड़ीसा राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे बड़ा जो राज्य है ये है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि इसका जो टोटल एरिया है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर एमपी आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र है और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा एरिया किसका है तो उसमें आ जाता है गोवा। तो ध्यान रखेंगे दोनों के बारे में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो हमारा कौन सा है। तो सबसे बड़े राज्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस समय यूपी की जो जनसंख्या है वह लगभग 20 करोड़ थी। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, तीसरे स्थान पे था बिहार। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी कनाल है कनाल है वह आपकी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है इंदिरा गांधी कनाल। क्या नाम है? इंदिरा गांधी कनाल इसका नाम है। आपके पंजाब में हरके बैरेज के पास से ये निकलती है और जहां पर आपकी सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं वहां से आपकी ये नहर निकाली गई है। तो टोटल जो इसकी लंबाई है वह 650 किलोमीटर है और मुख्य रूप से इस नहर का निर्माण इसीलिए किया गया था
कि जो हमारे राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है? बीच की अगर हम लोग बात करें तो सबसे लंबा जो बीच है इसका नाम है मरीना बीच। क्या नाम है? मरीना बीच इसका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये आपका मरीना बीच है जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, चेन्नई में, और इसकी लंबाई 12 से 13 किलोमीटर के आसपास है। तो सबसे लंबा जो बीच है उसका नाम है मरीना। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो कि लोगों के प्राण को बहुत ही पीता है। रीजन क्या है इसका? देखिए, कई जगह पर आप लोग सर्च करेंगे तो वहां पर ये दिखाई देगा कि जो नेशनल हाईवे 44 है वो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा कई जगह पर जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो नेशनल हाईवे 27 है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब इसका जो फैसला है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल मेरे पास में जो ऑफिशियल जानकारी है, यानी कि 2019 में जो हमारे मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, उस डॉक्यूमेंट को आप लोग देखिए। उसमें आप लोग दोनों जो नेशनल हाईवे हैं उनकी लंबाई की गणना कीजिए। ऐड करने के बाद में आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए? तो उससे आपको पता चलेगा कि जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारा है NH-27। कौन सा है? NH-27 है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए, जैसे ये हमारा पूरा भारत हो गया, ऐसे मैंने रफली बना दिया है। तो यहाँ से लेकर के जो आपके असम तक जाता है, यानी कि गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जो जोड़ता है NH-27, ये आपका सबसे बड़ा है। जबकि अगर हम लोग NH-44 की बात करें तो ये यहाँ श्रीनगर से शुरू होता है और ये आपका आता है कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। तो NH-44 और जो हमारा NH-27 है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लंबाई में, लेकिन अगर आप लोग एग्जैक्ट इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो NH-27 है ये आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सी होगा करेक्ट। अच्छा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो पोरबंदर से जा रहा है सिलचर तक, ये हमारा NH-27 है, और ये जो आपके श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आ रहा है ये हमारा है NH-44। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नाम क्या है? तो सबसे छोटे की बात करें तो ये है 966B। क्या नाम है? 966B। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये जो सबसे छोटा हाईवे है ये आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। केरल में जो कुंडानूर है उसको वेलिंगटन द्वीप से ये जोड़ता है और इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि 966B जो आपका नेशनल हाईवे है वो हमारे यहाँ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को अब पता होगा कि जो हमारे लद्दाख में लेह वाला जिला है उसके जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। हालांकि अभी अगर आप लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्स देखेंगे तो वहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पर कच्ची बताया जाता है। लेकिन आप सभी ने जो ऑफिशियल मैप उसे देखा होगा तो ये देखिए, जैसे ये पूरा जम्मू हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया ये वाला, उसके बाद में यहाँ पर जो ये पूरा एरिया देखते हैं ऊपर, ये पूरा है लद्दाख का, और यहाँ पर छोटा सा एक जिला है कारगिल। बाकी ये जो पूरा एरिया आप लोग देखते हैं इसको काउंट किया जाता है लेह में। समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो लेह आपका है वो सबसे बड़ा यहाँ पर जिला हो जाएगा हमारे देश का। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी झील है इसका नाम क्या है? तो अगर हम लोग लंबाई के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे लंबी झील है, नाम इसका है बेम्बानद झील। क्या नाम है? बेम्बानद झील इसका नाम है। केरल राज्य में ये आपको देखने को मिलेगा। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं बेम्बानद झील जो कि आपके केरल के बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 96.5 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और अगर हम एरिया की बात करें तो 2114 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यानी कि बेम्बानद झील हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग मीठे पानी की बात करते हैं तो ये आपकी है ऊलर झील। क्या नाम है? ऊलर झील इसका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ऊलर झील की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। झेलम नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ था
और ये हमारे देश की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपने तुरंत बता दिया ऊलर। हमने आपसे पूछा कि आपका जो भारत है उसका सबसे लंबा झील कौन सा है, तो आपने बेम्बनद बता दिया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बड़ी का मतलब है एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो आपका है चिल्का। चिल्का कहाँ पर है, तो चिल्का आपको उड़ीसा में मिलेगा, जो कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश का सबसे बड़ा झील है, या फिर हमारे देश की ये सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे अगर हम लोग नदी सेतु की बात करें तो सबसे लंबा है भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम है, भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो भूपेन हजारिका सेतु है ये आपके लोहित नदी के ऊपर बनाया गया है, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। टोटल जो इसकी लंबाई है वह है 9.5 किलोमीटर। कितनी है, 9.5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे यहाँ की जो सबसे लंबी नदी सेतु है ये भूपेन हजारिका सेतु है। इसे हम लोग ढोला सदिया के नाम से भी जानते हैं, और लोहित नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे लंबी रोड सुरंग है इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर हम लोग रोड सुरंग की बात करें तो इसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। क्या नाम है, चेनानी नासरी सुरंग, या इसे हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये जो टनल है वह नेशनल हाईवे 44 के ऊपर बना हुआ है। टोटल जो इसकी लंबाई है वह 9.28 किलोमीटर है, और जम्मू से श्रीनगर को ये जोड़ती है। इसी को हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी चेनानी नासरी या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो सबसे लंबी हाईवे सुरंग है इसका नाम है अटल टनल। क्या नाम है, अटल टनल इसका नाम है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि पिछले साल यानी कि 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये जो आपकी टनल है इसे हम लोग रोहतांग टनल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो टोटल लंबाई है वह 9.02 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि ये टनल जोड़ती किसको है, तो हिमाचल का जो मनाली है उसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए यानी कि अटल टनल हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कई बार लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ की जो सबसे लंबी रोड टनल है वो अटल है, तो ध्यान रखेंगे भैया अटल जो टनल है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जबकि जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उसकी टोटल लंबाई 9.25 किलोमीटर है। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हमारा कौन सा है, तो सबसे लंबे की बात करें तो अभी तक हमारा है गोरखपुर जंक्शन। कौन सा है, गोरखपुर जंक्शन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। गोरखपुर जंक्शन की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में जो हुबली रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म बन रहा है, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है, पहले 2020 के अंत में होना था, फिर 2021 के मध्य में होना था, तो अभी कंफर्म डेट नहीं है कि उद्घाटन इसका होगा कब। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी इसका उद्घाटन हो जाएगा तो गोरखपुर वाला जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उससे ये लंबा हो जाएगा और हमारे देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो फिलहाल अभी गोरखपुर है, तो इसीलिए बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन हमारी कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा दूरी की बात करते हैं तो जो विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं ये आपकी विवेक एक्सप्रेस है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से असम के डिब्रूगढ़ को जोड़ती है। टोटल 4218 किलोमीटर दूरी को ये तय करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर है डिब्रूगढ़ और यहाँ पर है कन्याकुमारी। तो विवेक एक्सप्रेस ये हमारी सबसे लंबी है, मतलब दूरी को तय करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग अपने देश की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है इसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट।
आप सभी को पता होगा कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हीं की ये प्रतिमा है। 182 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई है। ये आपके गुजरात राज्य में सुताबेट द्वीप के ऊपर बनाया गया है और इसका जो डिजाइन है उसको राम बी सुतार ने डिजाइन किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो ये हमारा है K2। क्या है? K2 है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे ऊंचा निर्विवादित पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तब तो आप लोग बताएंगे कि वो हमारा कंचनजंगा है, क्योंकि K2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके POK में आता है। अब जाहिर सी बात है POK तो है हमारा, लेकिन उसके ऊपर जो कब्जा किया हुआ है वो किया हुआ है पाकिस्तान ने। तो इसीलिए अगर हम लोग राष्ट्रवाद की भावना से पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे K2 सब हमारा है सबसे ऊंचा, लेकिन परीक्षा में अगर आपका K2 नहीं होता है तो आप लोग करेंगे कंचनजंगा। समझ गए? तो ऑप्शन फिलहाल सी हो जाएगा हमारा K2 वाला करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे ऊंचा मीनार है ये आपका कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा जो मीनार है इसका नाम कुतुब मीनार ही है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसके निर्माण को शुरू किया गया था। लंबाई इसकी टोटल 72.5 मीटर है और ये आपको दिल्ली में मिलेगा। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा है ये आपके किस राज्य की है। तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबी जो तटरेखा है ये गुजरात के पास में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट पर जो सबसे लंबी तटरेखा है वो आपके आंध्र प्रदेश की है। अगर हम लोग अपने भारत की टोटल तटरेखा की बात करें यानी कि कोस्ट लाइन की बात करें तो ये 7516.6 किलोमीटर है पूरे द्वीप वगैरह को मिला करके। लेकिन अगर हम लोग मेन लैंड भारत की बात करते हैं तो ये आपका 5422.6 किलोमीटर है। तो ये डेटा भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करें तो ये आपका है वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। क्या नाम है? वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं जो श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है और ये हमारा टोटल 22.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इसका नाम क्या है। देखिए अगर आपसे आर्टिफिशियल लेक की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में देखने को मिलेगा। इसे हम लोग रिहंद डैम के नाम से भी जानते हैं और यही हमारे देश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये हमारा कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग सबसे अधिक वर्षा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो आपके होती है मेघालय के मासिनराम में। कहाँ पर? मेघालय के मासिनराम में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ये आपका कौन सा है। अब देखिए कई बार लोगों को लगता है कि लद्दाख में जो लेह वाला स्थान है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे कम वर्षा की बात करें तो वो आपके होता है राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। जैसलमेर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 209.5 मिलीमीटर वर्षा को प्राप्त करता है। समझ गए ना? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जो जैसलमेर है ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा डोम है ये कौन सा है। अब देखिए इसमें भी कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि जो गोल गुंबद है वो आपका सबसे बड़ा डोम है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर पुणे में MIT है तो MIT में आपको एक प्रार्थना सभा मिलेगी और उस प्रार्थना सभा का जो डोम है वो सबसे बड़ा हो चुका है। तो फिलहाल अगर परीक्षा में आपको MIT पुणे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप लोग गोल गुंबद को टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो फिर आपका सही उत्तर हो जाएगा MIT
पुणे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए इसके टोटल अगर हम लोग डोम के लेंथ की बात करें तो इसका जो व्यास है वो आपका 160 फीट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है ये हमारा कौन सा है। तो सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे मोदी साहब के नाम पर स्टेडियम बना है ये सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। पहले इसी का नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, फिर इसी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हुआ और इसी साल इसका नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो ये आपका है रुनकाड्रो फर्स्ट मई स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और कम से कम आपके 10 से ज़्यादा परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछले 2 सालों में। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक अगर हम लोग वन क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब परीक्षा में आपके कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में जो टोटल वन और वृक्ष कवर है ये कितना है। तो टोटल एरिया का 24.56% है, जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर की तो ये 21.67% है। तो पहले तो आपको ये दोनों डेटा याद रखना है। अगर हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश आता है दूसरे पर और छत्तीसगढ़ है हमारा तीसरे पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे। तो प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में प्रतिशत के हिसाब से है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कि मिजोरम का जो टोटल एरिया है इसके 85% से ज़्यादा भाग पर आपको केवल वन देखने को मिलेंगे। 2019 में हमारे यहाँ पर वन के ऊपर एक सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसी के अनुसार ये आंकड़ा है। तो बहुत बार ये परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो सबसे लंबी गुफा है ये कौन सी है। देखिए अगर सबसे बड़ी गुफा पूछा जाए जो कि अभी पूछा गया था तो उसमें आपका उत्तर हो जाएगा कैलासा केव, सबसे बड़ी गुफा है। लेकिन अगर सबसे लंबी की बात की जाए तो सबसे लंबी है क्रेमलियत केव। क्या नाम है? क्रेमलियत प्राह केव इसका नाम है। ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए अगर हम लोग क्रेमलियत प्राह की बात करें तो ना केवल ये भारत का जबकि पूरे साउथ एशिया का सबसे लंबा प्राकृतिक गुफा है। इसकी अगर हम लोग टोटल लंबाई की बात करें तो 34 किलोमीटर अभी तक ज्ञात है, जो कि आपके आने वाले समय में और बढ़ सकता है क्योंकि कई सारी अन्य गुफाएं भी इससे जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी क्रेमलियत केव हो जाएगा करेक्ट, जो कि आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है और सबसे कम आपके है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई की बात करें तो वह रेलवे स्टेशन आपका है घूम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? घूम रेलवे स्टेशन इसका नाम है। ये आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग रेलवे के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं घूम रेलवे स्टेशन इसका नाम है और ये आपका 2258 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि भारत का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ना केवल ये भारत का सबसे बड़ा है बल्कि भारत का सबसे पुराना भी है और ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। इसका नाम क्या है? तो इस म्यूजियम का नाम ही है इंडियन म्यूजियम। 1814 में इसकी स्थापना अरिजीत दत्ता चौधरी के द्वारा की गई थी। कोलकाता में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ना केवल ये हमारे भारत का सबसे पुराना बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से जुड़े हुए उनको हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो विश्व में जो सबसे बड़ा ऊंचा लंबा है उसके ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत
और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट।